Hello, good evening, everyone, and welcome to the webinar. Please on your cameras. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Ravina ji. Hello, ma'am. गुड इवनिंग। हेलो। Hello, Dr. जी. How are you? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। आज की क्लास जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के ऊपर होने वाली है। टैरो कार्ड्स में भी सभी आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसको टैरो कार्ड्स के बारे में मालूम नहीं होगा। सभी जानते हैं, बहुत सी ऐसी यूट्यूब पर भी वीडियोस चलती रहती हैं, सब लोग देखते रहते हैं कि टैरो कार्ड्स से कितनी अच्छी प्रेडिक्शन की जाती है, कैसे अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम लोग देख पाते हैं और कैसे उनसे हम अपनी रीडिंग कर पाते हैं। तो आज का हमारा वेबिनार टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। ये है हमारे संतोष मैम, टैरो जी कार्ड रीडर। नमस्कार। कुछ टैरो कार्ड रीडर तो है ही, और मैम टैरो कार्ड रीडिंग हम तो ऑनलाइन सीखे हैं, हमने तो ऑनलाइन सीखी है। मैम तो ऑफलाइन सीखा हुआ, मैम ने तो 2007 में, मैम ने तो जाके फेस टू फेस, हाँ, उस टाइम पे सीखा हुआ है। तो मैम का एक्सपीरियंस तो बहुत 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 पुराना है। और मैम न्यूमरोलॉजिस्ट, लोशो ग्रेड की माहिर है मैम। हम लोग वैदिक और लोशो दोनों पढ़ाते हैं। मैम लोशो ग्रेड में एकदम एक्यूरेसी से हर चीज को प्रिडिक्ट करके बताती हैं हमें। और भी बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जो मैम को आती हैं। तो थैंक यू मैम बीइंग विद अस, थैंक यू यूनिवर्स, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू नीतू जी। एंड नीतू जी खुद ही टैरो कार्ड रीडर की माहिर हैं, और बाकी हीलिंग मॉडलिटी जितनी भी हैं हमारे उन सब में माहिर है। तो आज सबका पहले तो हम स्वागत करते हैं। हमें आज टैरो कार्ड के बारे में बताएंगे भी, थोड़ा सा कुछ समझाएंगे भी। पहले हम ये पूछ लेते हैं कि आप जैसे डॉक्टर प्राची है, डॉक्टर प्राची आपने पहले कभी कुछ कर रखा है? आप अनम्यूट होके बताएंगे मुझे थोड़ा सा कुछ। किस एंगल से मैम? मतलब किस चीज से? आपने टैरो कार्ड कभी सीखा है? नहीं मैम, मैंने एक बार मतलब ऐसे ही किसी मेरी फ्रेंड थी उससे एक बार करवाया था प्रोडक्शन में, मतलब उसने सीखा था टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी आपने? हाँ हाँ हाँ। तो आपने मतलब कभी सीखा नहीं है खुद? नहीं मैम। तो आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? तब से हुआ है कि जब रीडिंग करवाई आपको लगा कि ये अच्छी है? हाँ देखिए, आजकल ना कई चीज होती है जो एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत सारी विद्या, ऐसी कैलकुलेशन होती है जो बहुत लंबी चौड़ी होती है। और वो ग्रह स्थिति यहाँ है, महादशा यहाँ है, प्रत्यंतर दशा ये है, इसका गोचर चल रहा है, उसका गोचर, वो बहुत लंबा चौड़ा है। टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जो कि बहुत आसानी से, 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, बहुत आसानी से इसको एक बार देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो बहुत आसानी से इसकी बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। और प्रिडिक्शन के साथ साथ हमें गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसकी पूरी गाइडेंस हमें मिल जाती है। तो टैरो कार्ड जो है ना, एक उसके साथ सारी प्रॉब्लम पता चल जाती है, आपकी एनर्जी कैसी है वो पता चल जाती है, फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए वो पता चल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी विद्या है इसको, और सीखने में बहुत आसान है। सीखने में बहुत आसानी है। वैसे पिक्चर्स इसकी बनी हुई होती है, उन पिक्चर्स को हम देख के समझ सकते हैं कि कहाँ सिचुएशन है। एक एक पिक्चर अपने आप में बोलती है। तो एक बार उन पिक्चर्स को समझ दिया, उनकी पोजीशन को समझ दिया, तो बहुत आसान हो जाता है काम। तो वेलकम है इसके लिए। आपने कुछ इस टैरो कार्ड के अलावा कभी कुछ और मॉडलिटी, न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ सीखी है? मैम मैंने थोड़ा सा स्वर विज्ञान नहीं होता, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। स्वर विज्ञान और मैजिक बुक का जो होता है ना, ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रेटिट्यूड। एफर्मेशन और न्यूमरोलॉजी सीखनी थी, बट मुझे समझ मतलब इतना मतलब आई नहीं, थोड़ा टाइम कंजेस्टेड की वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर कर नहीं पाए। पाई ज्वाइन में ना। तो मैं सोची थी आज मैं आपसे भी पूछूंगी कुछ चीजें, तो इस सेशन में क्या हम पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं।
हम लोग बैठे इसलिए, खाली मतलब सिखाना नहीं होता है। ये मतलब जैसे देखिए, मैंने ना बहुत सारे कार्ड्स देखे हैं, जैसे यूट्यूब हम्म, में वीडियोस आती है तो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता कि वो जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ बताते हैं ना, मतलब ऐसे, या फिर वो देखिए कार्ड्स स्वैप करते हैं। कार्ड्स डेट ऑफ बर्थ के बारे में बिल्कुल नहीं बताते ना। डेट ऑफ बर्थ की उनकी जरूरत होती है, इनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, पूछने वाले की एनर्जी होती है। हम्म। पूछने वाला क्या चाहता है वो उसके बारे में फौरन पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे है। तो कार्ड को डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। हाँ, न्यूमरोलॉजी होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और आपका थोड़ा इंटरेस्ट इसमें है, आपके खुद की डेट ऑफ बर्थ बताओ तो मैं बता दूंगी कि आप ऑकल्ट साइंस में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नीतू जी खुश हंस रही है कि, क्योंकि देखिए जब तक आपका यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई तभी आता है जब उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होता है तभी वो आता है। और हम ये देख सकते हैं कि आपका झुकाव कितना है इसके में। ओके। और हम खुद से आपकी नहीं जाते हैं, किसी भी वेबिनार में आप जाते हो ना, खुद से नहीं जाते हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का वो आपकी मैसेज होता है कि आप ज्वाइन आपकी कर रहे हो। इन दिनों में आपकी सोच बनी हुई है, नई सोच आपको आ गई है, क्योंकि कार्ड ही आपका एस ऑफ स्वर्ड्स का आया है। नई आपकी सोच हो जी। गई है कि यू वांट टू लर्न समथिंग, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहती हैं। तो ये आपकी शुरुआत हो चुकी है, आपने सोच लिया है, आप करेंगे ही करेंगे। करेक्ट। चलिए, सबसे पहले रीडिंग से ही स्टार्ट हो गया हमारा कोर्स। जी। आज का वेबिनार ही रीडिंग से शुरू हो गया। बस मैंने ऐसे रैंडमली निकाला है कि आज आप मतलब क्या सोच के आए हैं कि आप इसको सीखने के लिए, और आपका मन बन चुका है, और आप इस लाइन में आगे जाएंगे भी, ये मैं पक्के बता देती हूँ जी। रवीना जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा बीच में हो गया था। हाँ मौसम जी, बदल मेरी रहा भी है ना। बीच में तबीयत खराब हुई, तभी बीच में थोड़ा सा। आजकल मौसम बहुत आज 32 है, कल 18 है, तो ये सब उल्टा सीधा चलता रहता है। चलिए हम अपने, और सृष्टि जी और हरि जी, कैसे हो रहे हैं बच्चे के पेपर? हाँ, पेपर सब अच्छा हो गया, पेपर पूरा हो गया कल। अच्छा, हो गए वेरी खत्म, गुड। चलिए बहुत बढ़िया। बड़े रिलैक्सेशन मिलती है पेरेंट्स को ना, बहुत बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बिल्कुल। साथ पेरेंट्स के एग्जाम ज्यादा होते हैं आजकल। सही बात बिल्कुल। है। और अब सब। बड़े 2-3 दिन और रह गए हैं किसी के पेपर, छोटे बच्चों के, जैसे हमारे उसके ग्रैंडसन के हैं 20 तारीख तक। तो लगता है कि अभी हाँ। तो, हाँ, अभी तो मार्च में तो स्कूल रहेंगे ही बच्चों, कभी किसी का कभी किसी का। हम्म, जी। चलिए चलिए। शुरू करते हैं। जी। तो टैरो कार्ड क्या है? हमेशा सबको, जब से सृष्टि बनी है ना, सबको एक ही चिंता होती है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, ये काम होगा नहीं होगा, मेरी क्या पोजीशन है इस वक्त, मेरे जो साथ चल रहा है वो ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, मैं कैसे जाऊं। जिज्ञासा होती ही होती है, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत सारे टूल है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, और हम पता नहीं कितने कौड़ी रीडिंग है, हम कार्टोमेंसी भी करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन बहुत 100% बिल्कुल ठीक होती है। आज मैंने 2 की रीडिंग की है, 100% उनका ये रिजल्ट आया है कि कहाँ प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम भी बता देते हैं और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। ये हमारे कार्ड्स हैं, ये हमारे, ये कार्ड है, ये ओरिजिनल कार्ड है राइडर वेट के। टैरो कार्ड्स के बहुत सारे डेक हैं आजकल, दुनिया भर के डेक्स बने हुए हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, इंडिया वाले तो या फॉरेन वाले भी आजकल कॉपी करने में तो माहिर होते हैं। कुछ ना कुछ छोटा मोटा नाम बदल के, कुछ पिक्चर पिक्चर बदल के, और वो अपने डेक बना लेते हैं और अपने हिसाब से बेचते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जिस सीखना चाहिए वो राइडर वेट्स के साथ सीखना चाहिए। ये ओरिजिनल कार्ड्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर पिक्चर्स बनाए, पिक्चर्स सिचुएशन के हिसाब से बनाई। हमारे देखिए 4 तत्व होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी 4 होते हैं, ब्रह्मांड में भी 5 तत्व होते हैं, सॉरी 4 नहीं 5 तत्व होते हैं। और वो हमारे पूरे, हमारे शरीर के ऊपर असर डालते हैं। 5 तत्व क्या होते हैं? सबसे ऊपर आकाश होता है, फिर वायु होती है,
फिर हमारा जल होती है, अग्नि होती है और पृथ्वी होती है। इन्हीं पांचों में देखिए, जब भूचाल आता है, तबाही आती है, बाढ़ आती है, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। जब मौसम शांत होता है, अच्छा होता है, तो प्रॉस्पेरिटी आती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी अगर उथल पुथल होती है तो हमारी भावनाओं में भी उथल पुथल होती है, हमारे जीवन में भी उथल पुथल होती है। हमारे जीवन में कहाँ उथल पुथल हो रही है, क्यों हो रही है, कारण क्या है, कौन सा तत्व बिगड़ गया है, कौन सा तत्व बैलेंस करने की जरूरत है, हमारी सोच गड़बड़ है या हमारे इमोशंस गड़बड़ है। उन तत्वों के साथ साथ हमारे, जैसे हवा होगी तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा, पानी की कमी होगी या पानी ज्यादा हो गया, हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे, तो हमारे कार्ड इमोशंस के आ जाएंगे। हमारी एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत एग्रेसिव, तो हमारे वांस के कार्ड आएंगे जिसमें हमारी एनर्जी दिखाई जाएंगे। ऐसे से हम स्टेबल हैं, ठीक है, तो हमारे पेंटाकल्स के कार्ड दिखाई जाएंगे। या हम कुछ लंबी चीजें चल रही हैं हमारे जीवन में, तो हमारे दो तरह के कार्ड है, मेजर एंड माइनर। मेजर हमारे मेजर इवेंट्स को बताएंगे, मेजर हमारे मेजर मेजर जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे, हमारी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। और माइनर आर्काना जो है, दो तरह के होते हैं। माइनर आर्काना हमारी छोटी समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो इनको पढ़ने के लिए हमें, इसके 78 कार्ड्स होते हैं, तो 14 एक उसके सूट्स के होते हैं, इसके इमोशंस के होते हैं, कप्स के होते हैं। इनको हमारे सारी सारी पिक्चर्स के हिसाब से बताया जाता है। तो 22 जो होते हैं ये मेजर होंगे और बाकी के 56 जो है ना कार्ड हमारे माइनर होंगे आर्काना के। और उनके अंदर माइनर में भी कुछ कोड्स कार्ड्स होंगे। तो हम इनको कार्ड्स को लेके अपना शफल करते हैं, इनको चार्ज करते हैं और अपने हिसाब से इनको स्प्रेड करते हैं। इन कार्डों को करने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड करने के बाद आने वाले का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी एनर्जी चेक की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग होती है और सॉल्यूशन बता दिया जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में फिर हम उसके उपाय भी बता देते हैं। तो आज के वेबिनार की इंट्रोडक्शन है ये। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। जी मैम। जी, जैसे मैम ने बताया 22 मेजर आर्काना होते हैं और बाकी 56 कार्ड हमारे माइनर आर्कानास के होते हैं। ठीक है, तो आज हम मेजर आर्कानास की बात करेंगे। 22 कार्ड्स होते हैं। आप देखेंगे अगर आप लोगों के पास कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम पीडीएफ शेयर करेंगे, उसके अंदर आपको सारे कार्ड्स भी नजर आएंगे। हर कार्ड के अंदर कलर्स भी हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कलरफुल कार्ड होते हैं ये। तो हर कलर का भी कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ अलग अलग चीजें भी दिखाई दे रही होंगी, कहीं फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं आपको इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं एक पिक्चर में। तो हर एक पिक्चर क्या सिंबलाइज बता रही है, क्या सिंबलाइज कर रही है, क्या उसके मीनिंग है हर सिंबल्स के, वो सब चीजें हम अपनी रीडिंग में देख के उसका डिटेल में, ये नहीं है कार्ड उठाया कि हाँ सिंपल यस नो का आंसर देना होता है, फिर तो उस कार्ड की एनर्जी चेक करके हम जवाब दे देते कि हाँ यस नो है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में जाना होता है तो हमें कार्ड्स में सारी चीजें देखनी होती है कि क्या कलर आ रहा है, क्या उसमें पिक्चर्स बनी हुई है, क्या उस पे नंबर है, इवन नंबर भी कुछ ना कुछ बताता है। इस तरीके से पूरे कार्ड को देख के उसकी एनर्जी को चेक करके आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर आर्कानास की। मेजर आर्काना मैम ने अभी बताया कि हमारे मेजर इवेंट्स को, मेजर इवेंट्स जैसे जो कि जैसे शादी का हो गया, किसी को घर खरीदने का हो गया, किसी को गाड़ी खरीदनी है, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में एक बार, किसी के बच्चा कब होगा, होगा नहीं होगा, क्या है, ऐसे ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ये हमारे मेजर आर्काना से पता लगते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनर कार्ड्स नहीं आते, कई बार माइनर कार्ड्स भी आ जाते हैं, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस लिए आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारे कोर्स में सब चीजें डिटेल में समझाई जाती हैं। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको पिक्चर्स भी नजर आएंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आज समझाएंगे मेजर आर्कानास के कार्ड्स। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ।
चलिए जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी मैम। मैडम। चलिए, तो जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सामने, ये मेजर आर्कान का हमारा सबसे पहला कार्ड होता है, जिसको 0 नंबर बोला जाता है। 0 से शुरू होते हैं, 22 कार्ड होते हैं टोटल बोला जाता है, 0 से शुरू होके और ये 21 तक होते हैं। ठीक है, 0 को मिला के 22 कार्ड्स होते हैं ये हमारे। तो सबसे पहला कार्ड आ गया द फूल। पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, कैसा मस्त मौला सा पर्सन दिखाई दे रहा है ना। साथ में इसको आपको एक डॉग नजर आ रहा होगा, वो डॉग हमें क्या बता रहा होता है? ठीक है, उस थोड़ा सा पर्सन। थोड़ा सा स्क्रीन अगर बड़ा हो सकता है तो करेंगे थोड़ा सा, जी जी ताकि जी मैम। थोड़ी सी हाँ पिक्चर क्लियर हो जाए बस। ठीक है हाँ मैम, अब थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। हम्म। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। स्टार्टिंग का कार्ड, सबसे पहला कार्ड है हमारा मेजर आर्काना का। तो पहला कार्ड हमेशा हमें न्यू बिगिनिंग को, आप देखेंगे कलर्स कितने कलरफुल सब कार्ड है ये, कितना ब्राइट कार्ड है ये। तो कलर्स भी हम इसमें देखेंगे, थोड़े से कलर्स के मीनिंग जैसे 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 कलर आएंगे हम साथ साथ बात भी करते जाएंगे उसका। ठीक है, येलो कलर आया हुआ इसमें, आप देख रहे हैं येलो कलर है। तो येलो कलर हमें क्या बताता है? हम येलो कलर हमारे हीलिंग का होता है, हमारी ग्रोथ का होता है। ठीक है, होप का होता है। और क्या बोलते हैं उसको, अच्छी एनर्जी, ये सन की एनर्जी, सन का बोलते हैं ना येलो ऑरेंज कलर होता है, पहली किरणें आती हैं, है ना। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सन भी उगता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने अपराइट और रिवर्स दोनों के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो हम कीवर्ड से ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे इसको हम बताएंगे। इस पिक्चर में ये एक यूथ नजर आ रहा है जो कि अपने काम के लिए निकला है, या कहीं स्टडी के लिए निकला है, या किसी काम के लिए निकला है, और बिल्कुल बिंदास जा रहा है। उसके हाथ में जो है ना एक अपने बैगेज है, और उसके पीछे पीछे, और उसने बहुत कलरफुल, यानी यूथ जो होता है ना वो कलरफुल होता है, एनर्जेटिक होता है, और वाइब्रेंट उसने कलर्स पहने हुए हैं। उसके पीछे पीछे एक डॉग भी आ रहा है। डॉग सिंबोलाइज होता है हमारा एक बहुत ईमानदार और जिम्मेदार और एक हेल्पफुल पर्सन। कोई डॉग को क्या कहते हैं हम? बहुत ही फेथफुल पर्सन, बिल्कुल वो बस। उसके साथ साथ है। और ये अपना फेस ऊपर किए हुए, देखिए दिख रहा है ऊपर की तरफ, और चल रहा है बिंदास। आगे जो है ना पहाड़ी से आगे बिल्कुल पानी नजर आ रहा है, तो वो ही इज सो केयरलेस, इतना बिंदास है कि उसको ध्यान ही नहीं है कि वो कहीं गिर भी सकता है। तो केयरलेस है, यानी यूथ होता है वो केयरलेस होता है। आपने एक यूथ की एनर्जी नजर आ रही है, और डॉग उसको कह रहा है कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा संभलो, थोड़ा सा देखो, लेकिन वो अभी चले जा रहा है। तो मैम थोड़ा सा उधर बिजी थी तो मैं इसलिए बताने लगी, मैम बता दीजिए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ये हमारी नई बिगिनिंग को दिखाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कोई सफर पे निकलता है, पोटली बांध के निकला हुआ है ये, है ना। पोटली बांध के सफर पे निकलते हैं। वो राज कपूर जी की पिक्चर का है ना गाना, हम्म। वैसे ऐसी पोटली बांध के चलते हैं वो, है ना। तो नई न्यू बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ। चाइल्ड, इस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा? बच्चे के जैसा बिहेवियर, मैम ने बोला ना, केयरलेस, केयर फ्री, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं, अपना मस्ती में चला जा रहा है। इतनी मस्ती में है कि उसको ये नहीं पता कि अगला स्टेप रखेगा तो नीचे गिर जाएगा पहाड़ी से। इतना केयरफ्री, इतना मस्ती में चल रहा है वो। लेकिन उसके वेलविशर उसके साथ हैं। डॉग किसको दिखाता है? वेलविशर को, उसके साथ हैं। और वो बोल रहे हैं कि भैया ध्यान से चलो, देख के चलो। मतलब ये हो सकता है आप कोई काम, नया काम करने जा रहे हो, कुछ नई चीजें डिसाइड करने जा रहे हो, हमें भी हो सकता है अपना कोई नया बिजनेस, किसी नई जॉब के लिए जा रहे हो, किसी ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, मौज मस्ती करने जा रहे हो, लेकिन वहां आपके लिए वो टाइम अच्छा नहीं है। ट्रेवलिंग का टाइम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ये आपके वेलविशर में भी, आपको आपके पेरेंट्स समझा रहे हो, आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हो कि भैया ये बिजनेस आपके लिए अच्छा नहीं है, मत करो अभी, देख के चलो, संभल के करो, कुछ भी करना है देख समझ के करना है। रिस्पॉन्स केयरलेस है, डजंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है, मौज मस्ती में रहना इसका अच्छा लगता है। बड़ा इनोसेंस पर्सन है। रोज, रोज भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में एक रोज है जो कि प्योरिटी ऑफ हार्ट को दिखाता है। मतलब वैसे ये पर्सन
हार्ट से बड़ा प्योर है, इनोसेंट है। अब नए बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, उनको किसी से मतलब नहीं, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो रिवर्स हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि देखो रिवर्स क्या होता है, रिवर्स का कार्ड स्पेसिफिकली कोई रीडिंग नहीं की जाती उसकी, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम शफल कर रहे होते हैं कोई कार्ड अपने आप नीचे गिर जाता है, और जब हम रीडिंग करते हैं वो कार्ड रिवर्स में आ जाता है, तब उसकी रीडिंग आप कर सकते हो। रिवर्स का मीनिंग वही होता है, अगर अपराइट में जो चीज जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है, सिर्फ यही मतलब मीनिंग होता है रिवर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कार्ड की, जो की है मैजिशियन का। इस पे आप देख रहे हैं नंबर 1 भी लिखा हुआ है और नीचे नाम भी लिखा हुआ है। तो मेजर आर्काना कार्ड्स की खासियत यही है, उसकी पहचान कैसे करेंगे हम, ऊपर नंबर लिखा होता है और नीचे उस कार्ड का नाम लिखा होता है, ये मेजर आर्काना कार्ड्स की पहचान होती है। आपको कैसे, आप कहोगे 78 कार्ड्स को हम कैसे याद करेंगे कि ये मेजर है कि माइनर है, तो बहुत आसान तरीका है। मेजर्स कार्ड को याद करने का तरीका है, ऊपर नंबर और नीचे उसका नाम लिखा होता है, वो मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। पहले में 0 नंबर था और द फूल लिखा हुआ था, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है और द मैजिशियन लिखा हुआ है। मैजिशियन जो कि मैजिक करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब चीजों को अपने अनुसार ढालने की उनकी अंदर क्षमता होती है ना, किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। साम दाम दंड भेद, आप देख रही हैं ये 4 चीज, जो 4 सूट है हमारे, उन सबकी एक एक चीज इसके पास है। पेंटिकल्स भी है, कप भी है, और ये वॉन्ड है, और ये स्वॉर्ड है, तो सारी चीजें इसके पास है। कलर वही देखेंगे, ब्राइट येलो कलर है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स किस चीज को बताते हैं, फ्लावर भी हमारी ग्रोथ को बताते हैं, पॉजिटिविटी को बताते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सिंपल अगर यस नो का कार्ड है तो ये यस का कार्ड होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछने आया है कि भैया मुझे ये अपने काम के लिए जाना, मैं ये काम कर लूं, या आज हम किसी कहीं पे शादी की बात करने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, क्या हम हमारे लिए वो ठीक रहेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सिंपल यस नो के लिए ये आंसर इसका यस आता है। तो कैसा होगा ये पर्सन, अगर कोई पूछने आता है पर्सन के बारे में पूछने आता है, तो पर्सन कैसा होगा, इसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ही अच्छी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे टेबल, इसके टेबल पे सारी चीजें रखी हैं, सब कुछ है, इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है, मतलब बहुत ही समझदार है, और यूनिवर्स का आशीर्वाद भी इसके पास है। बहुत ही डायनामिक और कॉन्फिडेंट पर्सन है, क्योंकि इसको हर तरीके की नॉलेज है, सब कुछ पता है इसको। डिटरमाइंड है, कंट्रोल ऑन ऑल 4 सूट्स, मतलब सारी चीजों के इसके सारा कंट्रोल है इसके हाथ में, अपने अनुसार चीजों को ढाल सकता है ये। स्किल इसकी बहुत अच्छी है और अपने स्किल्स को अच्छी चीजों के लिए यूज करता है। अगेन रिवर्स के लिए हम नहीं बताएंगे, रिवर्स क्या हो जाता है, सब कुछ इसका उल्टा हो जाता है। रिवर्स मतलब जब ये कार्ड आपका उल्टा आएगा तो हम रिवर्स की अभी बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, हाँ, अ, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आ गया, आप इस पे देखेंगे 2 नंबर लिखा हुआ है, और द हाई प्रिस्टेस, एक लेडी बड़ी शांत सी बैठी हुई है ना, इसको बोला जाता है गॉडेस ऑफ टैरोट। आप इसके हाथ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुक इसके हाथ में है, कुछ छुपा के रखा हुआ है, बड़ी ही आधी इंट्यूटिव है। हाँ, आधी जी छुपा रखी है, जी, थोड़ी सी उसने छुपा भी रखी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब मून देख रहे हैं आप, इसमें मून नजर आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। मून हमारे इंट्यूशन पावर को बताता है, 2 नंबर भी हमारे मून को बताता है, तो बहुत ही इंट्यूटिव है ये लेडी, बहुत ही सिक्रेटिव है, सिक्रेटिव भी है, और दूसरों के सीक्रेट्स को भी छुपा के रखते हैं। ये वो पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो, जिससे आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं, और वो आपके सीक्रेट्स किसी दूसरे को रिवील नहीं करते, अपने तक, आपकी बात को अपने तक ही रखते हैं। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छे होते हैं ये। बहुत इंट्यूटिव है, नॉलेजेबल पर्सन होता है ऐसा। इनर रिसर्च, अंदर मतलब रिसर्च में लगे रहते हैं, अपने चीजों को खोजते रहते हैं, चीजों को। ये बहुत ही मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब अंदर ही अंदर इनके काफी राज छुपे होते हैं। आप देख रहे हैं, हमने बोला हर चीज एक चीज को बताते, एक सिंबल, ब्लैक और व्हाइट पिलर देख रहे हैं आप, अलग अलग पिलर भी हैं इसमें। इसमें फ्रूट्स भी नजर आ रहा है आपको फ्रूट नजर आ रहे हैं, पोमेग्रेनेट, इसका एक अलग ही मीनिंग होता है, ये कंसीविंग को भी दिखाता है। तो जहां पे पोमेग्रेनेट आता है वो कंसीविंग को भी दिखाता है। चंद्रमा इसके पैरों में है, मतलब बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है ये, और बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है।
2 नंबर ट्रेवल को दिखाता है। अगर कोई ट्रेवलिंग के लिए पूछने आता है कि भैया मेरे को ट्रेवलिंग पे जाना है या मेरा टूर का है, ऐसा मुझे कहीं अपने काम से जाना है बिजनेस के लिए, अगर ये कार्ड आता है तो आप यस आराम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया हमारा द एम्प्रेस। देख रहे हैं कैसे क्वीन के जैसे, कैसे एम्प्रेस के जैसे एक ये लेडी बैठी हुई है, बहुत ही सुंदर, मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत ही रिच पर्सनैलिटी। सिर पे ताज, हीरो का ताज है, इसका गाउन देखिए कितना सुंदर है। इसमें भी इसमें भी आप देखेंगे अलग अलग साइन नजर आ रहे हैं आपको। इसमें भी अगेन येलो कलर नजर आ रहा है आपको, पेड़ नीचे, और इधर एक साइन भी नजर आ रहा है। इस साइन को भी हम फर्टिलिटी का साइन बोलते हैं। ठीक है, इसकी ड्रेस पे भी आप देखेंगे रेड रेड कलर के फ्रूट्स से बने हुए हैं। देखने में लग रहा है बड़ी रिच लेडी है। अपने कहते हैं कि अपने नॉलेज से सब कुछ कमाया इसने। 3 नंबर हमारा नॉलेज का होता है। तो जो भी इसने आज जो इस पोजीशन पे ये पहुंची है, अपनी वजह से ही पहुंची है, अपने नॉलेज से। अगर आपके पास कोई पूछने आता है कंसीविंग के लिए, कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो आप यस कर सकते हैं। ये नॉर्मल यस और नो में बात कर रहे हैं। अभी डिटेल में और आगे देखा जाता है कि कंसीविंग होगी नहीं होगी, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, वो आगे बहुत डिटेल में देखा जाता है। बट नॉर्मली अगर हम बहुत बात करें तो यस, ये भी कंसीविंग के लिए यस कार्ड होता है। गुड सोशल नेम, अच्छा नेम फेम है इस लेडी का। मदरली फिगर है, क्योंकि लेडी जहां भी आएगी वो एक मदर को ही रिप्रेजेंट करती है। एक फेमिनाइन कैरेक्टर्स होता है, क्योंकि बहुत अच्छी कुक और होस्ट हो सकती हैं ये। इनके अंदर अनकंडीशनल लव है। 3 नंबर भी आप देखेंगे तो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी थोड़े इनको नंबर्स को पढ़ेंगे, कोर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। 3 नंबर गुरु का होता है, तो सभी को साथ लेके सोसाइटी के लिए काम करते हैं वो। नर्चरिंग, न्यू बिजनेस के लिए यस है, अबंडेंस है इसमें, और क्रिएटिविटी, बहुत ही क्रिएटिव लेडी है ये। जो भी पर्सन होगा, ये जरूरी नहीं है कि कोई जेंट्स आपके पास पूछने आ रहा और ये कार्ड आप आएगा और आप बोलेंगे ये तो इसमें तो लेडी बनी हुई है, इसके लिए हम आंसर कैसे दें। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बोल सकते हो। उस पर्सन को एक फेमिनाइन एनर्जी भी होगी उसके अंदर, मतलब सबसे प्यार करने वाला वो पर्सन होगा, सबको साथ लेके चलने वाला होगा। जैसे एक मदर के अंदर क्वालिटीज होती है, उस पर्सन के अंदर भी वो क्वालिटीज मिलेंगी आप, और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होगा वो। नॉर्मली यस आंसर, कोई भी क्वेश्चन के लिए यस ही होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एम्परर। 4 नंबर का कार्ड है ये, एम्परर। देख रहे हैं कैसे राजा की तरह बैठा हुआ। राजा भी शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, एक बड़ा ही सख्त राजा होता है ना, अपने उसको संभालने के लिए सख्त बनना पड़ता है। कई कई राजा आप देखेंगे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे राजा इनमें आएंगे हमारे कार्ड्स में। तो ये ऑनेस्ट है, और हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी जिसको हम बोलते हैं। हरिश्चंद्र जी किस वजह से फेमस थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र। सच सुनना ही पसंद है इसको, और इसने जो भी हासिल किया है अपने दम पे किया है। हाँ जरूर ये आप इसके शूज देखेंगे कैसे हैं, जो कि एक वॉरियर के होते हैं, मतलब एक हार्ड वर्कर, जो कि शो करते हैं कि ये एक हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत से ये जिसने अपना एम्पर खड़ा किया है वो बहुत ही मेहनत से किया है। फैमिली ओरिएंटेड होगा, फादर फिगर हम इनको बोलेंगे। ठीक है, अथॉरिटी से भरा हुआ पर्सन, यस इसी की चलती है, ये अपनी चलाता है। कैन नॉट एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को, होते हैं ना, आपने देखा होगा फैमिली में जो फादर होते हैं, मोस्टली फादर जो होते हैं इतनी इजीली अपने अंदर की चीजों को बाहर नहीं बताते हैं। जो बड़े सख्त बनते हैं लेकिन वो अंदर से बड़े नरम दिल होते हैं, अपनी चीजों को इजीली बाहर नहीं लेके आते हैं। रॉयल तो है ही, फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट आ गया हेरोफेंट। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर 5 नंबर का कार्ड है ये, हेरोफेंट है। एक पर्सन बैठा हुआ है, जैसे हमारे चर्च में देखा होगा आप लोगों ने, सेंट होते हैं या चर्च में फादर होता है, इस तरीके की फिगर आपको नजर आ रही है ये। और नीचे भी 2 लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई सलाह लेने आए हुए हैं। तो ये वो पर्सन है जो दूसरों को सलाह देता है। 5 नंबर
बुद्धि को बताता है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है ये, तो दूसरों का भला करता है। आप देखेंगे इसकी एज इतनी नहीं लग रही है जितनी ये बड़ी एज के लग रहे हैं, तो इससे बड़ी उम्र के लोग भी इससे सलाह लेने आते हैं। और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज है, की नजर आ रही है आपको, तो हर ताले की चाबी इसको बोला जाता है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी सलाह लेंगे, ये आपको हर अच्छी सलाह देंगे। तो ये पर्सन कैसा होगा, बड़ा ही रिलीजियस होगा, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब अपनी पुरानी चीजों को साथ लेके चलने वाला। प्रीस्ट लाइक दिख ही रहा है ये हमें, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, ये पॉलिटिशियन कनेक्शन, मतलब कोई हाई पर्सनैलिटी ये हो सकता है। और जैसे मैंने बोला इसमें लिखा करेक्ट गाइड, मतलब हर ताले की चाबी है और अच्छी सलाह ही देते हैं ये। फॉलोड एंड लुक्ड अप बाय पीपल, लोग इनकी बातों को मानते हैं। ये भी यस कार्ड में ही, यस नो कार्ड देखो, मेजर कार्ड्स में यस नो का इतना होता नहीं है, ये बहुत छोटी सी वो होती है प्रेडिक्शंस की, यस और नो की। बाकी कलर की एनर्जी देख के आप बता सकते हो, रेड कलर है, एनर्जेटिक कलर है, यस, यस है इसका आंसर, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है। आप सबको कार्ड्स वगैरह ठीक से दिख रहे हैं? आप लिखेंगे एक बार चैट बॉक्स में। आप, हम ज्यादा फास्ट तो नहीं है, आपको कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 22 कार्ड खत्म करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे। क्वेश्चन हम बाद में, आप लोगों के अगर किसी का है, किसी को बाद में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम चेक कर लेंगे, ठीक है जी मैम। जी, अब ये है लवर का कार्ड। देखिए यह नंबर है 6 नंबर, 6 नंबर भी लिखा है, लवर्स का कार्ड है ये। इसमें दिखा रखा है ऊपर विंग्स लगे हुए हैं, कोई एनर्जी ऐसी है जो हमें कहते हैं ना, देवताओं की एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उनका आशीर्वाद। 2 बंदे खड़े हैं, बिल्कुल नेक्ड हैं, यानी वो आपस में जो इनका जो संबंध है वो बिल्कुल प्योर है। एक दूसरे, इनका रिलेशनशिप या इनकी पार्टनरशिप जो भी कुछ है वो प्योर है, वो एक दूसरे से कुछ हाइड नहीं करे। ये लवर्स भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम जब कई बार कहते हैं 6 नंबर का है तो लग्जरी का भी नंबर होता है 6 नंबर, 6 नंबर रिलेशनशिप का भी होता है, 6 नंबर मैरिज का भी हो सकता है। तो इसमें ये दिखा रखा है कि यू आर ब्लेस्ड। आप अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यस आप कर लीजिए, आप कोई रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं है, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ में है। और कोई अगर परेशानी थी तो अब उस चीज को खत्म हो गई है और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये कार्ड है लवर्स का और 6 नंबर का। इसमें कोई मतलब चॉइसेस है, आप जो भी आपकी चॉइस है उसमें, चाहे रिलेशनशिप में चाहे पार्टनरशिप में, उसमें आप जा सकते हैं। जी मैम। अब है, देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर होता है केतु का, 7 नंबर होता है हमारी इंट्यूशन का, 7 नंबर होता है हमारा एक रिसर्च का। और ये इसमें एक चैरियट पे बैठा हुआ है बंदा, और इसके 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। ये चैरियट पे बैठा हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे घर और प्रॉपर्टी और वो दिख रही है। ये है कहीं से कोई चीज को जीत करके आया। पीछे जो चीज है जो इसने बनाई है वो अपनी मेहनत से, अपने तजर्बे से, अपनी हिम्मत से बनाई है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि उसने हर सिचुएशन को कंट्रोल में किया, हर सिचुएशन, यानी चाहे अच्छी सिचुएशन आई चाहे बुरी सिचुएशन आई, उन सबको कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ा है ये बंदा। तो ये आपकी एक इसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि हर सिचुएशन को कोई कौन कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो। और ये ट्रेवल का है, ट्रेवल का मतलब ये अभी किसी न किसी विजय
उत्सव से या किसी न किसी काम को या कोई प्रोजेक्ट जिसने ले रखा होगा उसको पूरा करके आया है। तो अब ये आगे आगे बढ़ना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। तो ये सब सक्सेस का और फोकस का कार्ड। और फोकस में इसमें यहाँ इसके माथे पे एक सितारा सा भी दिखा रखा है, इसको हम कहते हैं उसकी इंट्यूशन पावर। और ये फोकस, ये अपने काम के लिए बहुत फोकस्ड है और अपने काम में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा यस कार्ड है। अब हमारी है द स्ट्रेंथ, 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर करता है मेहनत करो। लेकिन इसमें एक लेडी दिखा रखी है जो लॉयन टाइप से, या हम इसको कोई डॉग भी कह सकते हैं, लॉयन भी कह सकते हैं। और उसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, सिर के ऊपर उसके इन्फिनिटी का सिंबल है। ये टेम कर रही है। किसको टेम कर रही है? लाल रंग क्या होता है? हमारी ईगो का है। ये किसी अपनी ईगो को टेम कर रही है। टेम मतलब अपनी ईगो को अपने काबू में कर रही है ताकि वो अनकंडीशनल लव कर सके, सेल्फलेस जीवन दे। क्योंकि इसके देखिए चारों तरफ का वातावरण है वो ब्राउन है, येलो है, ग्रोथ का है। और ये प्योर वाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब प्योरिटी है। तो पावर ऑफ गिविंग, इनर स्ट्रेंथ, करेज, एनर्जी। और ये किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ये तैयार है। और जो इंसान अपनी ईगो को, अपनी स्ट्रेंथ को काबू में कर लेता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो भगवान की ब्लेसिंग भी उसके साथ हो जाती है। इसके कई और मीनिंग भी कई लगाते हैं कि भाई ये लॉयन है और लायन को टेम कर रही है, मतलब लॉयन इतनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का दिखा रखा है। स्ट्रेंथ यहाँ है इनर स्ट्रेंथ, बाहरी स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ इनर स्ट्रेंथ है, आपकी अंदर की ताकत। आप अपने आप को कितना कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी ईगो कर सकते हैं, अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप में स्ट्रेंथ है। अपनी आगे बढ़ने की विल पावर को करने के लिए आपके पास पूरी ताकत है। तो ये, और 8 नंबर थोड़ा सा काम धीरे धीरे होता है, तो ये धीरे धीरे करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगी और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। एक इस फोटो के अंदर एक बुजुर्ग सा आदमी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक हाथ में लाठी है और एक लालटेन है, और वो बिल्कुल मुंह नीचे करके खड़ा है। और इसका व्हाइट एंड ब्लैक से कपड़े पहने हुए हैं, यानी हर्मिट। द हर्मिट, हर्मिट क्या होते हैं कि बहुत बुजुर्ग सा भी दिखा रखा है, यानी कोई आदमी जो कि बहुत बुजुर्ग भी है, नॉलेजेबल भी है और अंडरस्टैंडिंग वाला है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन खुद वो परेशान है, नीचे की तरफ मुंह किए हुए हैं। यानी दूसरों को, कई बार हम क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा, क्या कहते हैं कि दूसरों को तो रोशनी दिखा दी, लेकिन अपने आप में उस चीज, अब इसके हाथ में लाठी है, यानी उसको जरूरत है साथ की, उसको जरूरत है खुद रोशनी की, खुद उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को विड्रॉ किए हुए है। सोसाइटी में जो सोशल काम होते हैं, मतलब दूसरों को तो रास्ता दिखा रहा है, लेकिन खुद मेटेरियलिस्टिक लाइफ या सोशल लाइफ से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, उसको दूसरों को गाइड दे रहा है, एक योगी की तरह से है। लेकिन इंसान को अपने लिए भी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए जो वातावरण दिखा रखा है वो बहुत ग्लूमी और सैड सा दिखा रखा है। इंसान चाहे लाइफ बुजुर्ग हो, और इसमें ये नहीं कि बुजुर्ग ही होगा, हो सकता है कोई यंग भी हो, कई उसको, कई होते ना, हमें मोह माया से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मोह माया का मतलब है कि संसारिकता से कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरों को ज्ञान दे सकता हूँ, दूसरों के लिए मैं आगे कर सकता हूँ, अपने ऊपर भी अप्लाई करो उस ज्ञान को। तो ये हार्मिट का कार्ड है, जिसके अंदर एक, जिसको खुद भी जरूरत है
और अपने अकेलेपन से और अपने इतने ग्लूमी वातावरण से हटने के लिए। इसमें कुछ सजेशंस भी दिखती है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वो, इसमें बहुत सारी तरह की सजेशन भी दिखती हैं। हर एक कार्ड के अंदर जो बाहर का वातावरण है, जो पिक्चर बनी हुई है, जो उसे कलर्स दे रखे हैं, जो नीचे स्टेप बने हुए हैं, ऊंचे नीचे बने हुए हैं, तो ये बहुत सब कुछ दिखा देते हैं। तो पिक्चर से ही आप सारा चीज समझ जाएंगे। जब आप समझने लगेंगे और हम बताएंगे कि एक एक पिक्चर का मीनिंग क्या है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आज तो हम खाली कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कार्ड होते हैं, उनके छोटे मोटे मीनिंग बता रहे हैं, डिटेल में बाद में बताया जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, 10 नंबर मतलब कोई एक साइकिल पूरा हो जाना। 10 नंबर से मतलब 10 नंबर को हम 1 नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं तो हम 0 को हटा के फिर एक ही नंबर होता है। इंसान का वक्त जो है ना बदलता रहता है, कई बार हम ऊपर होते हैं, कई बार नीचे होते हैं, कई बार अप्स अप डाउन हमारे लाइफ में चलते ही रहते हैं। तो एक साइकिल, जैसे एक साइकिल होता है कि लड़के ने कॉलेज खत्म किया और अब वो अपनी जॉब के लिए चले गए। एक साइकिल ऐसा होता है कि अपनी गृहस्थी को खत्म करके और हम अपने सोशल लाइफ की तरफ चले जाएं। एक ऐसा होता है कि हमारा बचपन का रूटीन खत्म हो गया और हम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, या हमने एक प्रोजेक्ट कोई लगाया, वो उसका एक साइकिल खत्म हो गया, दूसरा। यानी इंसान का जीवन का पहिया जो है ना वो चलता ही रहता है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ का साइकिल या आपकी किसी भी चीज का साइकिल वो पूरा हो गया है, और 1 नंबर यानी दोबारा से नई शुरुआत आप करेंगे, दोबारा से। उसके लिए आपका टाइम बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसके अंदर 4 पिक्चर्स दिखा रखे हैं, चारों कोने पे एक जगह गाय दिखा रखी है, और वो सारी की सारी प्रकृति की चीजें हैं कि आपने प्रकृति यानी भगवान के आशीर्वाद कह लो, प्रकृति कह लो, उनका भी ब्लेसिंग आपके साथ था। उनका सारी चीजें दोबारा से रिपीट होंगी, आप अच्छे मोमेंट होंगे, गुड लक होगा, आपके कर्मा बहुत अच्छे थे, और आप सब कुछ टाइम पे हो गया है। तो ये जो आपके मेजर अप्स एंड डाउन्स थे वो सब खत्म होके नई शुरुआत हो जाएगी। तो लाइफ का ये एक सर्कल होता है जो कि हम उसको कंप्लीटली अच्छे से प्यार से पूर्ण कर लेते हैं और नई नॉलेज के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो 4 कॉर्नर में दिखा रखे हैं नई नॉलेज है, नई और एक तरह की नई नॉलेज है। और ये हाथ दिखा रखा है भगवान, और इसमें पहिया सा भी दिखा रखा है। तो क्योंकि आपको ये छोटे छोटे कार्ड में से नहीं दिख रहा होगा, तो बड़े कार्ड में जो है इसका अच्छे से पिक इसकी दिखाई जा सकती है। द जस्टिस, अब 11 नंबर का कार्ड है ये। 11 नंबर, एक आदमी देखिए यहाँ पर भी राजा की तरह बैठा हुआ है, पीछे पर्दा लगा हुआ है, ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, रेड कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, और पूरा जस्टिस। जस्टिस क्या मतलब है कि किसी के साथ भी, जस्टिस का मतलब होता है अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्याय ना हो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा आपको, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप फेयर होने चाहिए। जस्टिस तभी देंगे ना, कई बार क्या होता है ना, माँ क्या करती है, माँ वैसे तो जस्टिस करती है सब बच्चों के साथ, लेकिन उसको ही लगता है कि एक को तो ज्यादा कुछ देगी, एक को कम देगी, दूसरे को तो ये लगेगा ये जस्टिस नहीं है, लेकिन उसको हम रिकॉर्डिंग मैम का लगता है कुछ इशू हो गया। तो जैसे मैम बोल रहे थे कि मदर
अपनी तरफ से अपने दोनों बच्चों को कम ज्यादा, क्योंकि मदर को पता होता है मेरे किस बच्चे को किस चीज की ज्यादा जरूरत है ना। तभी माँ, कई बार आपने, या क्या उसको ज्यादा पसंद है, कई बार आपने देखा होगा। अच्छा मैम आ गई, आपका मन पोज हो गया था। हाँ हाँ, मेरे वो थोड़ी सी आजकल चल रही है। जी। तो ये है, जब हम फैसला लेते हैं तो सोच समझ के फैसला लेंगे, जस्टिस करेंगे। और इसको कई बार कई लोग ना कार्ड दिखा देते हैं कि भाई आपकी जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे थे ना, उनका फैसला हो जाएगा, यस हो जाएगा। इस टाइप से का नहीं है हिसाब किताब। ये है कि आपके डिसीजन जो है ना, मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम बताएं तो पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो आपके बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग वाले होंगे। और अगर मान लो कोई काम अटका हुआ था, कुछ हो गया, तो वो पूरा हो जाएगा। इसको हम दोनों तरह से ले सकते हैं। जी मैम, एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे सब काली काली पिक्चरें बैठी हुई हैं। रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने कैमरास ऑन कर लें। चलिए, नेक्स्ट आ गया हमारा हैंगमैन। हाँ, हैंग्ड। देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा फिगर है जो कि उल्टा लटका हुआ है। उसने एक पैर मोड़ रखा है और अपने आप को पीछे, अपने हाथ जैसे अगर हम कई बार लेटते हैं ना, तो अपने हाथ पीछे रख के और लेट जाते हैं और एक हाथ पैर मोड़ लेते हैं। और लेकिन ये टंगा हुआ है, ये टांग नहीं रखा किसी ने, ये खुद से टंगा हुआ है। खुद से कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन मतलब क्या है कि मैंने जो भी कुछ करना था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का भी कार्ड है ये। 3 नंबर है, वैसे देखिए 12 नंबर का होता है कार्ड ये, तो 3 नंबर है। 3 नंबर का मतलब क्या होता है, नॉलेजेबल पर्सन। तो इसके जो चेहरा है ना, जिसके सिर के चारों तरफ एक बहुत चमकदार गोल धारा है, यानी नॉलेजेबल पर्सन है। एनर्जी भी है, क्योंकि देखिए रेड कलर के इसके पाँव के कपड़े हैं। पेट में जो ग्रीन पहना हुआ है, इसका मतलब ज्ञानवान भी है, बुद्धिमान भी है, कम्युनिकेशन पावर भी बहुत अच्छी है। और यानी स्पिरिचुअलिटी, कई बार क्या होते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। या मैं क्या कहता हूं कि मैं अपनी ये जो काम धंधे ना, इनको छोड़ छाड़ के और मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊंगा। या कुछ डिफरेंट टाइप की सोच एकदम पैदा हो जाती है चलते चलते, काम करते करते किसी चीज को। और कई बार क्या होता है कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये आ जाता है और ये हैंग में, तो ये होता है कि कई बार बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, और कई बार ये नहीं कि आदमी, औरत भी हो सकती है कि जैसे बच्चे थोड़े हो जाते हैं, बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान हो जाता है उसका, और अपनी गृहस्थी की तरफ वो, यानी हस्बैंड की तरफ वो कम ध्यान दे पाती है। या हस्बैंड ऐसा है कि काम में इतना बिजी हो जाता है, उसका ध्यान जो है उन चीजों की तरफ से हटके अपने काम के प्रति। या कई बार क्या होता है कि हमारा मूड जो है ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाता है, तो अब इसको हम कहते हैं अपने आप को सेल्फ विड्रॉल। यानी यहाँ हैंगमैन का मतलब ये नहीं है कि उस किसी को टांग दिया, या कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो खत्म हो गई या टंग गई या अनरिजॉल्व, नहीं। उसने अपने आप को ही विड्रॉल कर लिया, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट ढंग का कुछ सोचने लग गया है वो। तो यहाँ ये है। तो कार्ड बहुत अच्छा है वैसे। ऊपर ग्रोथ दिख रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसने उन चीजों को, पैरों की तरफ वो ग्रोथ है उसकी, यानी सब कुछ पा लिया, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, किस साइड में बढ़ना है। 3 नंबर का कार्ड है, तो थोड़ा सा हम नॉलेज की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। हम्म ये है हमारा
13 नंबर का कार्ड, वैसे लोग जो है ना थोड़ा सा डर जाते हैं। और ये थोड़ा सा डेथ नंबर जो है ना, द डेथ, ये बहुत थोड़ा सा डरावना सा कार्ड दिखा रखा है कि घोड़ा है, घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, फिगर ब्लैक, यानी वो जैसे हम कहें ना यमराज, यमराज नहीं है ये और इन्होंने एक झंडा भी काला ले रखा है, उस पे द डेथ लिख रखी है। ये है कि हमारी जो सिचुएशन थी, कोई खराब सिचुएशन थी, उसका अंत हो गया। कोई ऐसी सिचुएशन थी, उसका अंत हो गया। नीचे देखिए कुछ सब पीला पीला दिख रहा है और कुछ नया सूरज भी दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था, कोई ऐसा प्रोजेक्ट था। कई बार हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना कि जो कि नहीं चल पाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है कि भाई अब आगे इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है। कोई हैबिट ऐसी हो जाती है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत हो गया अब इसको छोड़ दे। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस के लिए जो है ना, इसको हम डेथ का मतलब है कि लेट गो करना, किसी चीज को लेट गो करना। और लेट गो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। किसी शराबी को कहोगे शराब छोड़ दो, उसको कितनी दिक्कत आएगी। किसी को कोई, यहाँ तक कि चाय की एडिक्शन भी बहुत बुरी होती है। किसी भी एडिक्शन को छोड़ना, यहाँ उसका मतलब है कि वो चीज छूट की, लेट गो। और अब नए काम की शुरुआत। नए देखिए नीचे येलो दिख रखा है। येलो क्या होता है? हमेशा एक नई शुरुआत को दिखा रखा है। सूरज की किरणें दिखाई दे रही है, सूरज की किरणें दिखाई है कि नई किसी चीज की शुरुआत, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नया काम धंधा हो सकता है, पॉजिटिव। और कोई ये जो डेथ हुई है वो पॉजिटिव एंड पे हुई है। मतलब अगर मैं शराब छोड़ दूंगी, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो जो पुरानी चीजें हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर जो कलह क्लेश थी वो खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे आपसे रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपकी बीवी आपके रिस्पेक्ट करने लग जाएगी। तो क्या हुआ, ये जो छुड़ाव हुआ वो एक अच्छे काम के लिए छुड़ा है। तो यहाँ दी डेथ का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, गलत चीजों का खात्मा हुआ है और इसके अंदर नई शुरुआत हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, जो कि हमारे अच्छाई के लिए है। अभी हम सिर्फ इनके कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं। जब हम कोर्स करेंगे तो कोर्स में आपको डिटेल में चीज बताई जाएगी कि और ये कार्ड अगर किसी का रिलेशनशिप में आता है, किसी का कोई नेचर जानना चाहता है, ठीक है, कोई एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है, क्वेश्चन तो आपके पास हर तरीके के आएंगे ना, कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए कैसा है कार्ड, किसी की वेल्थ कैसी होगी, तो बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं, हर कार्ड के डेप्थ में जाके ये चीजें आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ उनके मेन मेन कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। जी मैम। अब देखिए ये है द टेम्परेंस। इसमें एक लेडी दिखा रखी है, उसके विंग्स हैं और माथे पे जो है ना, जो हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत चमक है और इंट्यूशन उसकी पावर बहुत अच्छी है। एक पैर उसका पानी में है और एक पैर उसका सॉलिड जमीन पे है। चारों तरफ फ्लावर्स हैं, टेम्परेंस। और पानी के अंदर पानी, जैसे जगलर होते ना, जगलर क्या करते हैं, उछालते रहते हैं और उनको बैलेंस, तीन तीन चार चार पांच पांच चीजें उछाल देते हैं और अपने आप को उनको पकड़ लेते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। तो हम ये कहेंगे बैलेंसिंग। और बैलेंस भी कब? अपने सब चीजों के ऊपर, अपने गुस्से पे, अपनी नेगेटिविटी पे, सब चीजों के ऊपर बैलेंस करके, सारी चीजों पे बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना। एक पैर पांव पानी में है, एक धरती पे है। क्या आप पानी में के किनारे खड़े होकर एक पांव पानी में खड़े होकर बैलेंस बना सकते हैं? नहीं, या तो पानी की तरफ जाएंगे ज्यादा या बाहर की तरफ जाएंगे, नहीं तो बैलेंस आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इसने बैलेंस बना रखा है और चारों तरफ फ्लावर्स है, सूरज भी नया दिख रहा है। तो और प्योर है। इसके यहाँ हार्ट के ऊपर भी एक ट्रायंगल का
निशान बना हुआ है। तो ये है कि हर एक चीज को बैलेंस बना के रखें, मॉडरेशन में। मॉडरेशन में आपको सही जगह पे सही निर्णय लेना है, आपको किसी के साथ बायस नहीं होना है, अपने इमोशंस को, अपने घर परिवार को, सब चीजों को बैलेंस बना के रखना है। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि स्पिरिचुअल लगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठ करने लग जाएं, मतलब आप यू शुड बी वेरी फेयर अबाउट एवरीथिंग। जैसे मैं किसी उसका नहीं कहती, आप देखिए कई बार क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, ये है एक स्पिरिचुअलिटी का कि सबको साथ लेके चलना, किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए काम नहीं करना, सबके लिए काम करना। तो यहाँ ये है कि जब हमारे पास ऐसी हमारी इतनी लाइफ और ऐसे लोग होते हैं जो सबके विकास के लिए, सबके अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, जिन जो पानी में पानी डालने का मतलब क्या है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं और सबके भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, पीस, पर्सपेक्टिव, हार्मनी के लिए काम करने वाले बंदे हैं। तो अगर कोई पर्सनैलिटी ऐसी आ जाए कि कैसा बंदा है, तो हम कहेंगे बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पीसफुल है, बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत ही एक शानदार व्यक्तित्व है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है। और कैसा होगा जीवन, बहुत बैलेंस जीवन होगा, मतलब आपको सब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, यानी टेक इट इज, ठीक है। सेल्फ कंट्रोलिंग आजकल सबसे जो बड़ी मुश्किल है, वो नेक्स्ट कार्ड आया है, वो 14 नंबर का था, 5 नंबर का था, यानी एक बुद्धिमान का था। अब जो आया है हमारा कार्ड द डेविल, ये 6 नंबर का है। एक हमने 6 नंबर का देखा था लवर का, उसमें 2 बंदे थे, वो भी नेक्स्ट थे, लेकिन उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद टाइप से था। यहाँ आपका जो बंधे हुए हैं, 2 लवर्स दिख रहे हैं आपस में बंधे हैं, वो भी नंगे हैं, लेकिन ऊपर जो दिखा रखा वो डेविल टाइप से दिखा रखा। डेविल का मतलब क्या होता है, आप आपस में बंधे हुए हो किसी न किसी गरज के कारण। हम किसी लड़के से या लड़की से रिलेशनशिप रख रहे थे कि उसके पापा के पास बड़ी फैक्ट्री है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, धन दौलत है। कोई लड़की भी किसी लड़के को, क्या कहते हैं ना आजकल, आखिर लड़कियां भी अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं। यानी आपका जो संबंध है, आपका संबंध प्योर नहीं है, आपके अंदर नेगेटिव चीजें हैं। किस चीज की नेगेटिव, आप किसी या तो बंधे हुए हैं, लस्ट में बंधे हुए हैं, पैसे के कारण बंधे हुए हैं, कुछ मतलब जो रिलेशनशिप है ना, वो पॉजिटिव वाला रिलेशनशिप नहीं है, प्योर वाला नहीं है, 6 नंबर वाला नहीं है तो ये भी 6 नंबर वाला। कोई कहे कि मैं इस रिलेशनशिप में हूं, ये ठीक चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता एक एक बंदा किसी को क्यों ढो रहा है। वो सोच रहा है कि यार ये चली जाएगी तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो भी गड़बड़ा जाएगा, ये चली, या औरत कहेगी ये चला जाएगा, हाथ से छूट जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो कई बार हम उसी सिचुएशन में सालों साल जो है ना, कई बार डाइवोर्स नहीं लेते हैं, कई बार लड़कियां नहीं होती हैं कि सालों साल उस रिलेशन में फंसी रहती हैं जहां टॉक्सिक रिलेशन हम इसको कहेंगे, टॉक्सिक रिलेशन, मार धाड़ हो रही है और कुछ हो रही है। तो एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, तो ये सब चीजें जो है, और कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को दिखावे के लिए भी, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी गलत कामों में उलझे रहते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हम अपने बुराई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे। जी मैम, अब आप बताइए। जी, नेक्स्ट आ गया द टावर। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा टावर है, लेकिन टावर क्या है, बिजली की कड़क से टूट गया और 2 लोग नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी ना किसी डाउनफॉल का है ये चीजें। कोई काम आपका बन रहा था, बनते बनते बिगड़ गया, एकदम से रिलेशनशिप टूट गया, या कुछ भी
इनसे एकदम से कोई चीज हो गया, कोई लॉस, किसी भी लॉस को दिखा रहा है ये। रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके हेल्थ का हो सकता है, आपके पैसे का हो सकता है, बिजनेस का, किसी भी चीज का लॉस ही दिखाता है ये कार्ड। लेकिन क्या फिर से संभल पाएंगे ये? यस, संभल जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे टावर ऊपर से टूटा है, नीचे से नहीं टूटा। ठीक है, कार्ड ये भी नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि एकदम से अरे यहाँ आग लगी है और कैसे बिजली कड़क रही है, सारी चीजें कितने खराब तरीके से दिख रही हैं। लेकिन आप देखेंगे ये लोग कैसे गिर रहे हैं, मुंह के बल तो गिर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा संभलना इनके लिए। शॉक कहते हैं ना, एकदम से शॉक लग जाता है, एकदम से कोई ऐसी न्यूज आ जाती है आपकी हेल्थ खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, कुछ भी। रॉकी फाउंडेशन, डिसरप्शन, शॉक, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब जैसे मैंने भी बताया, बिजनेस का लॉस हो जाना, मनी का लॉस हो जाना। आपने अपना सारा पैसा किसी बिजनेस में लगाया था और उसमें आपको लॉस हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी लॉस हो उसको देख सकते हैं इसमें। बाकी डिटेल में तो हम उसमें पढ़ेंगे कोर्स में कि क्या है मतलब। एक सिंपल सा मैं यस नो का आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई किसी कार्ड में ब्लैक चीज, ब्लैक ब्लैक ज्यादा नजर आ रहा है आप लोगों को, तो वो नो कार्ड ही होता है। बहुत ज्यादा ब्लैकिश नजर आ रहा है तो, नॉर्मल रीडिंग की बात कर रही हूं मैं। और किसी कार्ड की एनर्जी आपको बहुत अच्छी नजर आती है, जैसे ये कार्ड आपको देखो कितना अच्छा ब्राइट सा कार्ड नजर आ रहा है, इतने सारे स्टार्स हैं, एक बड़ा येलो स्टार है ना। तो ये यस का, इस तरीके कार्ड यस कार्ड होते हैं। और छोटे छोटे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, इधर भी एक पेड़ दिख रहा है, इधर छोटा सा पक्षी बैठा हुआ है। स्टार्स, ये वो स्टार्स हो सकते हैं आपको किसी चीज के लिए कहते हैं ना, मे बी जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी अच्छे फ्यूचर को दिखा रहा है। और ये पर्सन कैसे बैलेंस कर रहा है, पानी देखिए यहाँ पे भी डाल रहा है और बाहर भी डाल रहा है, बाहर पानी डाल रहा है और बाहर फूल, ये फूल भी खिले हुए हैं। मतलब जो वो काम कर रहा है उसका उसको रिजल्ट भी मिल रहा है। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पॉजिटिव टाइम है ये, यस कार्ड है ये, नई बिगनिंग का कार्ड है ये। कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, ऑफकोर्स यस कर सकते हैं। ठीक है, येलो कलर अभी हमने बात की, हमारी किस चीज को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को भी दिखाता है, हमारी ग्रोथ को दिखाता है। तो मैं थोड़ा सा फटाफट चलूंगी क्योंकि हमें और कार्ड्स भी कंप्लीट करने हैं। ये दूसरा है मिडास टच। मिडास टच मतलब जिस चीज को छुएगा वहां से वो कहते हैं ना, जो बोला वो सच हो गया, जिस चीज को छुआ वो सोना हो गया। तो इस तरीके से जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो कुछ भी करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दामून। कार्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? एक सेकंड। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो ये कार्ड देखेंगे दामून, अब मून भी है और सन भी है, तो इस कार्ड को हम बोलते हैं ग्रहण लगा हुआ कार्ड। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्र ढक जाता है, एक दूसरे को कोई सा ढक लेता है, इकट्ठे हो जाते हैं वो, तो इसमें हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। नीचे आप देख रहे हैं दो लोग हैं जो उसकी तरफ देख के भौंक रहे हैं, बीच में एक केकड़ा नजर आ रहा है और एक दरार बीच में नजर आ रही है कि दो अलग अलग पार्टीशंस हो गए हैं। तो ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी नेगेटिव तो है, लेकिन किसी पॉजिटिविटी के लिए मे बी कोई पर्सन हो। देखो कई बार होता है ना हमारे सिचुएशन, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ टर्न हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में इतना डिजास्टर देख लेते हैं, इतनी चीजें खराब देख लेते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, हमारा भगवान की तरफ ध्यान हो जाता है ना। कोई ना कोई हिडन फैक्टर इसमें नजर आ रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से क्या हो गया। मे बी आपको आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, आपके बिजनेस में आपके पार्टनर की वजह से कोई दिक्कत आ गई है, कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूजन का कार्ड भी है। कोई आपके दिमाग में कोई थॉट ऐसा चल रहा है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण वगैरह होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि उस टाइम पे कोई काम ना किया जाए, बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करो। तो ये बैठ के अपने थॉट्स पे काम करने का टाइम होता है कि देखें, सोचे समझे कहाँ क्या गलती हुई है, या ये सिचुएशन आई है तो क्यों आई है। ये नो कार्ड होता है कि इसमें आप कोई स्टेप ना लें, अभी रुक जाएं। कोई भी नया काम करने के लिए कोई पूछने आता है और ये कार्ड निकल के आता है तो अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा द सन। ये बहुत सुंदर कार्ड है। आप देख रहे हैं सन कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्राइट नजर आ रहा है, और छोटा सा बच्चा है
घोड़े पे बैठा है, बिल्कुल मस्त मौला, पीछे फूल खिले हुए हैं, द सन, सूरज उगा हुआ है, मस्ती करने के मूड में, पार्टी के मूड में है। लेकिन आप देखेंगे घोड़े पे बैठा है ये बच्चा, हाथ और पैरों को खोल के बैठा हो, मतलब पकड़ के नहीं बैठा हुआ, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है ये पर्सन कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि कब एकदम से घोड़ा उछलेगा और आप नीचे गिर जाएंगे। तो थोड़ा संभल के चलने का कार्ड हम इसको बोलते हैं। पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ का है, करेज का है, चेयरफुलनेस, मतलब आप वेकेशन पे जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, यस का कार्ड है। लेकिन थोड़ी अटेंशन, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना इसमें, बस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई काम नहीं करना। ये कार्ड आता है, कोई पूछने आता है नया बिजनेस स्टार्टअप करना, नई जॉब के लिए जा रहे हैं, मैंने तो इंटरव्यू दे रखी है, मुझे पता है मेरा तो 100% सिलेक्शन होना ही होना है, थोड़ा ध्यान दो, कहीं कुछ गलती तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं कराए, हो सकता है कोई और ऐसा हो जो आपसे अच्छा अपना इंटरव्यू दे के आया हो। तो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आ गया जजमेंट का कार्ड। जजमेंट, जजमेंट का मतलब है अवेकनिंग एनलाइटमेंट, मतलब अपने आप को जगाना, देखना, अपने अंदर चीजों को अपने अंदर चेंज करना, नई चीजें लाना। अभी पीछे आप ऐसा क्या करके आए कि जिसकी वजह से आप गलतियां, क्या गलती करके आए, उनको सुधारना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, अपने आप को चेंज करना। आप देख रहे हैं विंग्स हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये बजा रहा है कोई कुछ, ये आप दे, प्लस का साइन भी नजर आ रहा है, हीलिंग का साइन भी हम बोल रहे हैं। लोग, ऐसा लग रहा है जैसे लोग हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, मतलब ऐसा। और एक चीज और देख रहे होंगे, वैसे आपको नेगेटिव सब नजर आ रहा हो थोड़ा, कि ऐसा लग रहा है जैसे कब्र में से मुर्दे खड़े हुए हैं। नहीं, ये सेल्फ अवेकनिंग का कार्ड है। अपने आप को जगाओ, चेंज करो अपने आप को, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, तो आपको ग्रैब करनी है, ध्यान देना है। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, यस कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें भी, अपने अंदर चेंजेस लाओ। द वर्ल्ड, यूनिवर्स, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया। ये हम ट्रेवलिंग का कार्ड, इसको हम ट्रेवलिंग का कार्ड भी बोलते हैं। अगर कोई ट्रेवलिंग के पूछने आता है तो इसको यस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक लेडी है, जो भी पर्सन है, लेडी नजर आ रही है, और गार्लैंड, आप देख रहे हैं माला, कितनी बड़ी माला जैसे इसमें है। इसने दुनिया में सब चीजें, इसको सब कुछ मिल गया है। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं, लॉयन दिख रहा है आपको, और ये एक मैन दिख रहा है, एक ये चील जैसी नजर आ रही है, ठीक है, एक ये पशु नजर आ रहा है। तो सारी क्वालिटीज इस पर्सन में हैं। वैसे हम सभी के अंदर कोई ना कोई एक पशु या पक्षी ऐसा होता है जिसकी क्वालिटी हमारे अंदर होती है। ये बोला जाता है ना, मोरनी जैसी चाल, है ना, या हंस जैसी चाल, है ना, इस तरीके से हिरनी बोला जैसी जाता है। आंखें। हिरनी जैसी आंखें कंपेयर किया जाता है ना, बंदर के जैसे उछलता रहता है। तो कोई ना कोई क्वालिटी सभी के अंदर होती है। तो ये पर्सन जो है, सभी क्वालिटीज इसके अंदर है, बहुत ही ये एक पॉजिटिव कार्ड है। इसने, ऐसा लगता है कि सारी खुशियां, सब कुछ इसने पा लिया है। द वर्ल्ड मतलब मुझे सब कुछ मिल चुका है, फुलफिलमेंट इसकी सब चीजों की हो गई है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मेरी प्रमोशन हो जाएगी क्या, यस कार्ड है, ऑफ कोर्स हो जाएगी। आप ये कोई देखो, अब द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि इसने सब कुछ पा लिया है, मे बी नहीं, अपनी नॉलेज से ही सब कुछ पाया है, तो ये एक अच्छा एडवाइजर भी हो सकता है। यूनिवर्स, घूमने का, ट्रेवलिंग का मैंने भी बता ही दिया कि ट्रेवलिंग का कार्ड भी है, हैप्पीनेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, पर्सनल फ्रीडम। एक चीज और भी हम इसमें देखते हैं कि इस पर्सन को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। जब आप कार्ड को पढ़ना सीख जाएंगे, आप देखेंगे कभी कभी ये कार्ड किस उसमें आता है कि शायद ये पर्सन किसी बंधन में बंधा हुआ है। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे, ये कैसे देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, सॉरी, ये हमारे कार्ड्स कंप्लीट हो गए, मेजर आर्काना। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स के थ्रू हमने थोड़ा बताने की कोशिश की आप लोगों को कि कार्ड्स, मेजर आर्काना कार्ड्स क्या क्या बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिविटी, सारी चीजें इसमें किस तरीके से देखी जा सकती हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये कार्ड्स को आज हमने खाली एक इंट्रोडक्शन है ये हमारी,
बिल्कुल। ठीक है, ये खाली एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब कि आपको ये कार्ड दिखाए गए हैं कि टैरो कार्ड्स ऐसे होते हैं। आप अगर फ्रेश हैं तो आपके लिए इंट्रोडक्शन है, अगर आपने पहले कुछ कर रखा है तो आपके लिए ये एक रिवीजन टाइप से है, सोच लो। ठीक है, लेकिन इनको समझने के लिए जब हम समझाएंगे तो एक एक एस्पेक्ट को समझाया जाएगा, इनके कलर्स के, इनके पिक्चर्स के मीनिंग समझाए जाएंगे, एक एक पिक्चर्स की मीनिंग समझाए जाएंगे, न्यूमरोलॉजिकल पार्ट ऑफ वो समझाया जाएगा, और इसके अंदर किस क्वेश्चन के लिए क्या कार्ड आ सकता है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। कोई यंग बच्चा पूछता है, उसके लिए एक ही कार्ड का मीनिंग अलग हो सकता है। कोई बुजुर्ग लोग पूछते हैं, उसका अलग हो सकता है। उस वक्त उसकी फीलिंग क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो भी देखा जाएगा, वो किस संदर्भ में पूछ रहा है। लवर्स का कार्ड आ गया और मेरे लिए आ गया कार्ड्स लवर्स का, तो बिल्कुल मीनिंग ये नहीं है कि मैं कोई लव मैरिज करने जा रही हूँ या मैरिज करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जीवन बिताएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कार्ड आते हैं, तो वो देखा जाएगा, देखा जाता है। इसलिए कार्ड के मीनिंग समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी पिक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है, और इनको याद करना बहुत आसान होता है। एक बार पिक्चर एक दो बार आप पिक्चर को देखेंगे, समझेंगे, तो ये अपने आप समझ में आ जाता है। जी, रवीना जी, कुछ कोई क्वेश्चन? परमजीत जी, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैम। और तो कोई क्वेश्चन है परमजीत जी? कोई चीज समझ में आई आपको? मैंने पूरा नहीं देखा, कुछ कुछ देखा है। कार्ड खाना बनाने का टाइम रहता है ना मैम। चलो। हम 7:30 से किया करेंगे, कल से मैम 7:30 करें, हाँ सही बात है क्योंकि मैम, खाना बनाने का उसी समय टाइम रहता है। हाँ मैंने कुछ कुछ देखा है, बिल्कुल, पूरा नहीं। ये नहीं, 7:15 से या 7:30 से करेंगे, ताकि अ, लगता है कि बिल्कुल ही बीच होता है ना। जी। मेरा 8 बजे के बाद उसके बाद खाना बनाने का टाइम होता ही होता है, 8, 8:30, 9। हाँ, सब लेडीज के साथ ये परेशानी तो है ही ये। आपको प्राची जी कुछ समझ में आया, कुछ चीज समझ में आई बात? कार्ड के समझ बारे में समझा है, हम्म पूरा नहीं। हाँ कुछ कुछ समझ समझा आया, है लेकिन। बहुत चीजें समझ आई, बट बहुत सारे क्वेश्चंस भी gather हो रहे हैं। चलो, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं किसी कार्ड को लेके, या किसी, चलिए वो तो कार्ड तो अभी आप आप लोगों के पास नहीं होंगे, आपके है ना? पास आपके पास कार्ड का डेक है? नहीं मैम, वो ही नहीं है ना, मतलब जो समझाए गए उसमें मतलब बहुत चीजें मुझे एनालिसिस भी हुआ, और मतलब बहुत चीजें मुझे लगता है वो बहुत इन डेप्थ में एक एक जाना पड़ेगा। जैसे किसी के नीचे माउंटेन था, जैसे आप बोल रहे थे, माउंटेन बिल्कुल। का कुछ अलग मानना था। कुत्ते, अगर कुत्ता है तो मतलब जैसे कार्ड नंबर 6 भी लव कोट कर रहा है, और एक कार्ड और था जो शायद हाँ, 8 या, डेवल का था, हाँ 15 का है नंबर कार्ड। हाँ, हाँ, वो भी लव का है। कौन सा आएगा शफल करने में, फिर क्या बताना है लोगों को, मतलब। अब क्योंकि ये चीजें ना एक दिन में नहीं होती। पहले तो आप कार्डों को ना प्रैक्टिस। विजुलाइज करना सीखेंगे, कार्डों हाँ। की पिक्चर्स को मेमोराइज करना सीखेंगे, कार्ड उनकी मीनिंग समझेंगे, और वो उस सिचुएशन के साथ किस कार्ड के साथ कौन सा है ये आएगा। एक कार्ड से नहीं बताएंगे कोई चीज, जजमेंट एक कार्ड से नहीं होती है। बहुत सारे कार्ड भी निकालने पड़ेंगे, 3 कार्ड निकालने पड़ेंगे, 6 भी निकालने पड़ेंगे, 7 भी निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से भी कार्ड निकालना पड़ेगा। तो इतना वो नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप पिक्चर समझ जाएंगे, सिचुएशन को समझ जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। टाइम तो लगता ही है, हम्म। पर मेमोराइज नहीं करना होता, अंडरस्टैंड करना होता है। ओके। मैंने क्या बताया, मेरे लिए वही कार्ड दूसरा मीनिंग रखेगा, बच्चों के आपके लिए लिए अलग वही होगा। कार्ड दूसरा मीनिंग रखेगा। कोई जॉब के लिए जा रहा है, उसका कार्ड आ गया, जजमेंट का आ गया, उसके लिए बिल्कुल अलग कार्ड वो होगा। मैं किसी और काम के लिए जा रही हूँ, तो मेरा जजमेंट के लिए मेरा मीनिंग अलग हो जाएगा।
सिचुएशन, और इसमें कई बार कई जगह लेडी फिगर दिखी हुई है, कई जगह जेंट्स फिगर दिखी है। जेंट्स का तो है ये नहीं है मेल कि वो लेडी के लिए ही कार्ड है, नहीं, वो यानी उसके अंदर माइनर जो अ, अ, थोड़ा सा आदमी कई होते हैं बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट है। कई होती हैं लेडी भी बहुत कड़क होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं, और बहुत कई बार बहुत आदमियों वाली ताकत रखने वाली भी होती हैं, यानी उनके अंदर मैन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। वो ये नहीं है कि लेडी बनी है तो लेडी का ही होगा, नहीं, वो हम फिगर उसको भी समझाएंगे कि यहाँ पर ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा है, यहाँ ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रहा है, तो एनर्जी भी समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। आकाश जी, आप थोड़ा सा कुछ आपको समझ में आया? आप पिक्चर ऑन इस नहीं करना कार्ड से चाहते? हम लोग अपना जॉब का भी निकाल सकते हैं कि हमें कब मिलेगा, या फिर बिल्कुल, मैरिज का होगा, ये सारा सब चीज है। सब क्वेश्चंस के हमारे आंसर होते हैं, सब सब क्वेश्चन, चीजों के आंसर मिल जाते हैं इसमें पूरा। ओके। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कार्ड नहीं है ना, तो आप गूगल से इन कार्ड्स की पिक्चर अगर निकालना चाहें ना, हम्म। गूगल पे सर्च करना मेजर आर्काना कार्ड्स, माइनर आर्काना कार्ड्स, या सिर्फ डेक के भी पिक्चर बोलेंगे, देखिएगा ना गूगल पे, तो सारी पिक्चर्स निकल के आ जाएंगी आपके पास। ओके। अदर टाइमिंग आप चाहो तो उनका प्रिंट आउट भी लेके निकलवा सकते हो। वो अच्छा है, वैसे श्योर। तो साथ साथ हम पिक्चर के साथ कब कीवर्ड्स की भी वो दिखाई रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि आप बाद हाँ में आप हाँ। आराम से देखो उनको। हम्म। ठीक है जी, और चलिए। देखने के लिए जो है ना, समझने के लिए, बहुत अच्छे से देखने के लिए पूरा गूगल का निकालो और पूरा उसको बड़ा करके देखो, जूम करके देखो, बहुत अच्छे से वो आ जाता है उसमें। अब भाई हम कस्तूरी डिवाइन के अंदर ही तो हैं। नहीं नहीं, वो आकाश जी से पूछ रहे हैं सर, हरी जी आकाश जी से पूछ रहे हैं कि वो अच्छा ग्रुप अच्छा में है अच्छा। कि नहीं। जी, ओके ओके। प्राची आप हो हमारे ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल हम अपने माइनर आर्काना कार्ड्स को पढ़ेंगे। उसमें जैसे मैम ने बताया था 4 सूट्स होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं सारे, उनकी एनर्जी क्या बताती है, किस तरीके से उनको रीड करेंगे, कल उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके जी, ये थैंक मैम ये छोटा, हाँ हाँ परमजीत मैम जी। जैसे मान लो कोई इमोशनली में स्टक है बंदा, कोई भी पर्सन, अगर वो डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसके लिए भी इसमें कार्ड में रास्ता होता है। सब चीज बिल्कुल आता है कि आपको क्या करना चाहिए, एनर्जी क्यों स्टक है आपकी, वो भी पता लग जाता है, एनर्जी किस वजह से स्टक है, कहाँ फंसे हुए हो आप का रास्ता नहीं। इमोशनली, कि मनी से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड है, या कोई किस चीज मान से लो लेके स्टक है इमोशनली आपको। कोई फंसा मैम है जो मैं, आप अपने मेरा आंसर से बता सकते हैं मैम, जॉब का क्या है, अगर देखा है। कल आपको क्या देखेंगे। क्या रीजन है? ठीक है, हाँ जी, कल कल बताते हैं। देखेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, कल बताते हैं, कल है। पूरा आराम से बैठ के चेक करेंगे आपका भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके आकाश जी, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। टाइमिंग ग्रुप में फिर से डाल दिया जाएगा, अगर टाइमिंग चेंज होगा तो कल ग्रुप में हम डाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड थैंक नाइट। यू मैम। ओके, थैंक यू। गुड नाइट मैम।